पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को बहुपद। हम देखिए किसी भी चीज को पहले उसके शब्द के अर्थ से जानने का कोशिश करेंगे। बहुपद में नाम से ही पता चल रहा है बहुपद, मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। बहुपद में देख लीजिए दो वर्ड है, बहु है और पद है। ये चीज तो क्लियर है कि जो भी फंक्शन होगा उसमें क्या होंगे, एक से अधिक पद होंगे, उसको हम बहुपद बोलेंगे। इंग्लिश में भी देख लीजिए पॉलिनोमियल, पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक और नोमियल मतलब हो गया टर्म, मतलब जिसमें एक से अधिक टर्म हो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए अब हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। f(x) = an(x)(n) is called a polynomial if f(x) जो होगा कोई फंक्शन जिसमें कि ये सारे टर्म होंगे, ये कोई पॉलिनोमियल कहलाएगा। इन वेरिएबल x if हो, ये तभी कहलाएगा जब an -1 an -2 an -3 a0 is a real number। ये सभी क्या हो, रियल नंबर हो और एक्सपोनेंट्स ऑफ x का मतलब x का घात आर पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हम ऐसे फंक्शन को जिसमें कि टर्म हो an(x)(n), an-1(x)(n-1) एक पॉलिनोमियल कहलाएगा इन वेरिएबल x जब ये सभी सारे नंबर क्या हो, रियल नंबर हो और x का घात जो हो एक पॉजिटिव पूर्णांक हो। देखिए इस परिभाषा को हम देख कर डरेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, पहले मैथ के परिभाषा को याद या फिर उसके डेफिनेशन को याद करने लगते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये समझने के लिए आपके सामने रखे हैं और जब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। देखिए ये जो होंगे आगे के जो भी टर्म होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ रियल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। इसके बाद देखिए इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप परिभाषा को देख के ना डरें। इसे देखिए 2x³ + 3x² + 5 ये एक पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। इस चीज में किस वेरिएबल में है ये, इन वेरिएबल। देखिए इसमें देखिए ये जो मेरा 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो एक्सपोनेंट्स ऑफ x है, मतलब x का घात जो है, देखिए यहाँ 3 है 2 है, तो ये क्या हो गया, ये एक पूर्णांक पॉजिटिव पूर्णांक है, ये भी एक पॉजिटिव पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखिए अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा होगा समझने में कि ये वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक के पहले हम वेरिएबल और इन वेरिएबल समझ लेते हैं। देखिए एक चीज होता है वेरिएबल जिसको कि हम हिंदी में चर बोलते हैं और दूसरा चीज होता है इन वेरिएबल जिसको कि हम हिंदी में अचर बोलते हैं। देखिए अब हम इस चीज को जो है हम परिभाषा के तौर पे नहीं बल्कि समझने के लिए बता रहे हैं। चर मतलब क्या होता है, चरना। देखे होंगे आप लोग गाय
को चढ़ते हुए, तो क्या गाय भैंस के पास क्या घास आ जाती है, खुद आ जाओ, आ रहे हैं हम घास, गाय आप रुकिए, आप हमको चल लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। गाय को खुद चल के जाना होता है। अब चल के गए तो क्या हो गया, उसमें चेंज हुआ। अब जब चेंज हुआ इसका मतलब क्या हो गया, जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। जो वेरिएबल होगा वो चेंज होगा, मतलब जो वेरिएबल होता है हमेशा बदलता रहता है। वेरिएबल क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन वही इनवेरिएबल जो होता है यह नो चेंज होता है, ये नहीं बदलेगा। देखिए, और ऐसे भी हम जानते हैं जिस चीज में अ लगा रहता है आगे में वो क्या दे देता है, निगेटिव सेंस दे देता है। जैसे कि असंभव, अगर हम संभव लिखते हैं और उसके सामने में अ लगा देते हैं, ये निगेटिव सेंस दे दिया असंभव। अब निश्चय लिखेंगे और इसके आगे हम अ लगा देते हैं तो ये भी क्या कर दिया, निगेटिव सेंस दे दिया। मतलब चर मतलब बदलेगा, अचर मतलब नहीं बदलेगा। इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा। वेरिएबल, वेरिएबल देखिए किससे बना है, वेरी से बना है। हम पहले शुरू के वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे, हम किसी भी चीज को उसके शब्द के अर्थ से समझने की कोशिश करेंगे। तो वेरिएबल क्या हो गया, चर, मतलब ये बदलेगा, वेरी से बना है। और इन वेरिएबल, इन लगा दिए तब वो नहीं बदलेगा। हम समझ रहे हैं कि आप इस चर और अचर को समझ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, अब हम दूसरा परिभाषा देखते हैं। अब मान लिया जाए इसको हम पोलिनोमियल को जो होता है अक्सर हम px से डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है कि px से ही करेंगे, लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं। मान लिया जाए हम कोई और ही पोलिनोमियल qy ले लेते हैं। qy में क्या होगा, यही हम सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। 2y³ प्लस 3y² प्लस 5 लेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी पोलिनोमियल हो गया, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या हो गया मेरा, इनवेरिएबल क्या हो गया, ये y में हो गया। अब हम जैसे और कोई ले रहे हैं, 3, 5, देखिए क्या यह है पोलिनोमियल, बेशक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका 3 दे लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसका जो एक्सपोनेंट है मतलब घात जो है 5, 4, 3, 2, ये सभी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, ये सब ये एक पोलिनोमियल है। अच्छा, हम आपसे एक चीज पूछते हैं आप लोगों से, क्या 5 एक पोलिनोमियल है, बताइए। 5 एक पोलिनोमियल नहीं होगा, यह एक कांस्टेंट है। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया जाए, खास करके ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 5 एक पोलिनोमियल है, तो आप लोग सीधा लिखेंगे नहीं, यह एक पोलिनोमियल नहीं है, यह एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, मतलब यह कांस्टेंट संख्या है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल दे देते हैं जिसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाए कीजिएगा। देखिए, ये अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये जो है पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप लोग इसको बोलिएगा कि पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल, देखिए ये 3 है, इसके सामने 1 है, ठीक है, ये भी 3 है, ये एक वास्तविक संख्या है, सही है, लेकिन देखिए इसका जो कोफिशिएंट है ये x² है। अब हम इसको अगर सही से लिखेंगे, ये 1/x को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इनवर्स, तो ये हो गया x इनवर्स प्लस 3। जबकि हम परिभाषा में क्या लिखे हैं कि x का जो घात होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक निगेटिव इंटीजर आ रहा है, ये -1 आ रहा है। इस वजह से यह क्या होगा, एक पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह का एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए क्या,
देखिए बच्चों, आप लोगों से अब पूछ लिया जाएगा कि देखिए ये क्या, यह एक पॉलिनोमियल है, ऐसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है वेरिएबल एक्स में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। अक्सर ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो देख लीजिए, यहाँ 5x³ हो गया, 9x² हो गया, ये थोड़ा तो ठीक था। लेकिन देखिए x पर पावर क्या हो गया है, √x है। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 + 5। यहाँ देखिए क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहीं पे आप लोग फंस जाइएगा, यहीं पे आप लोग फंसिएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1/2, जबकि हम डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, इंटीजर होना चाहिए। 1/2 एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर आता है मेरा ±1 2 3 4 5 ..∞। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना, ये चीज होना चाहिए हाथ में, एक्सपोनेंट्स में। लेकिन यहाँ देखिए क्या आ रहा है मेरा, 1/2 आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम सीधा बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका जीरोज कैसे निकालेंगे, या फिर ग्राफ में पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अगर आप लोगों को उतारना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, उसका मतलब उसका घात क्या होता है। देखिए, कोई ऐसे पूछ देगा जनरली, या फिर हमको समझना होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम घात होता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होगा, वह उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। देखिए, ये बहुत ही आसान है और एग्जांपल से आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा कि बताइए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे कि घात क्या है। देखिए, ये इसका घात कितना है, 2 है। यहाँ घात क्या है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। अब देखिए, इसमें बड़ा को क्या है, बड़ा 2 है या 1 है, तो 2 बड़ा है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ px 2 हो गया। उसी तरह से कोई और पॉलिनोमियल ले लेते हैं। देखिए, देखिए, अब हम आपको अगर पूछे बोलेगा कि इसका डिग्री क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री हो जाएगा 3। उसी तरह से और कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा, तो देख रहे हैं इसका मैक्सिमम पावर कितना है। हम पहले देख लेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो इसका घात कितना हो गया, 4, यही इसका डिग्री हो गया। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, बहुत प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। एक तो टर्म के आधार पे होते हैं और दूसरा घात के आधार पे होते हैं। देखिए, हम टर्म के आधार पे पढ़ेंगे। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका नाम आप लोग 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, तो जरूर सुने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया रैखिक बहुपद। क्या हो गया, रैखिक बहुपद।
दूसरा हो जाता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब द्विघात बहुपद। तीसरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक। ये हो गया त्रिघात पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। और ये हो गया चतुर्थ घात। देखिए पहला हो गया लीनियर, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो गया क्यूबिक, और चौथा हो गया बाई क्वाड्रेटिक। देखिए ये जो पहला लीनियर हो गया पॉलिनोमियल, इसमें क्या होते हैं, इसका पावर जो होता है एक होता है, मतलब इसका रैखिक बहुपद का डिग्री एक होता है। अब हम देखिए इसका एग्जांपल बताते हैं। सबका एग्जांपल हम 1 2 3 4 करके लिख के नीचे एग्जांपल दे देते हैं। लीनियर का एग्जांपल दे देते हैं। इसका जो मैक्सिमम, इसका जो घात होता है, इसका डिग्री 1 होगा। लीनियर का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। देखिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं 2u + 5, तो कोई fu है। ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री हो जाएगा दो घात। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात, मतलब उसका कितना घात होगा, 2 घात होगा, तो इसका 2 घात होगा। तो इसका पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए px = 5x² 3x + 9। देखिए ये क्या हो गया, मेरा द्विघात समीकरण हो गया, सॉरी बहुपद हो गया। तीसरा हम देखते हैं क्यूबिक। क्यूबिक का डिग्री कितना होता है, क्यूबिक का डिग्री होगा 3, और इसका एग्जांपल हम लेते हैं p/2 x³ 5/2 x² 3x + 1। देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, मतलब त्रिघात पॉलिनोमियल हो गया। इसका एग्जांपल ये हो गया। और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 4 घात होता है। इसका एग्जांपल हम यही लिख देते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में 4 घात हो जाता है, जैसे 2x⁴ + 3x³ + 4x² + 5। देखिए ये जो हो गया, इसका मैक्सिमम घात कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये चतुर्थ घात हो गया। इसका 3 हो गया, तो ये त्रिघात हो गया। ये क्वाड्रेटिक हो गया, मतलब 2 घात होगा। लीनियर हो गया, मतलब लीनियर मतलब 1 घात होगा बस। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल का और जीरोस क्या होते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद का जो है हम मान कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए कि कोई px 2x³ 2x³ + 5x² + 9 है, यह कोई पॉलिनोमियल है। अब हमको मान निकालने के लिए बोल रहा है कि x =
इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अब x का 1 और x बराबर 2 जब हम रखेंगे तो इसका क्या मान होगा। देखिए हम पहले ही आपको बता दें, शुरू में क्या बता दिए थे कि x जो होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब उसका मान हमेशा बदलते रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 1 रख के देखेंगे। जब हम x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ p1 हो जाएगा 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 9। इसका मान क्या हो गया 2 गुना 1, क्योंकि 1 को कितनी भी बार हम गुना करेंगे बात वही हो जाएगा, मतलब उतना ही रह जाता है। 2 प्लस 5 प्लस 9, मतलब 5 प्लस 2 7 प्लस 9 से 16। तो मेरा p1 इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। मतलब जो ये px हो गया उसका वैल्यू हम x पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 16 आता है। अब उसी तरह से अगर हम p2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है। हो गया 36 और 49 हो गया, ये सॉरी 45। ये क्या हो गया, आप देखिए वैल्यू निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। और कोई पॉलिनोमियल है और बोला जा रहा है कि हमको x बराबर दे दिए 1 दे दिए 2 दे दिए या फिर कोई भी हमको संख्या दे दे, उस पर आप पॉलिनोमियल का मान निकाल लेंगे। x के जगह क्या करेंगे आप उस वैल्यू को पुट करके उस पॉलिनोमियल का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल सा चीज हो गया वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे जीरोज क्या होता है। जीरोज जो होता है इसी वैल्यू से ही आया है जीरोज। अब हम बताते हैं आपको जीरोज क्या होता है। जीरोज को ही हम रूट बोलते हैं, कहीं कहीं लिख देता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसी को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर लिख देगा सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इस जीरोज ही है लेकिन इसके नाम बहुत हैं। अब देखिए अब हम ये समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे ज्ञात करते हैं या फिर हम किसको कहते हैं। तो जीरोज हम किसको बोलेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है और उसका जीरोज हमसे पूछा जा रहा है तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे। उससे जो हमको वैल्यू निकल के आएगा वह उसका क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अगर हम यहाँ पे इफ वी पुट x बराबर, अगर हम 2 यहाँ रख देते हैं, x बराबर 2 रखने सॉरी x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है p1 इक्वल टू एक्स क्यूब सॉरी 1 क्यूब वन माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। देखिए ये हो गया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं तो यह पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है जीरो कर रहा है। तो इसका मतलब 1 जो हो गया इसका जीरो हो गया, या फिर रूट बोल देंगे या फिर सॉल्यूशन बोल देंगे। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया 1। ये तो हम मान को पुट करके निकाल रहे हैं। अगर हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और हमको बोला जाएगा कि आप पॉलिनोमियल का निकालिए, मतलब जीरोज निकालिए, तो हम उसको कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए हम कोई रैखिक समीकरण ले रहे हैं 2x प्लस 5 और हमको बोला जाएगा कि फाइंड इट्स जीरोज। अगर इसका बोला जाएगा जीरोज निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले px बराबर 0 कर देंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5 x इज इक्वल टू
-5/2। तो मतलब क्या हो गया, -5/2 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2x + 5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप लोग जीरो समझ गए, पॉलिनोमियल का वैल्यू समझ गए, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं वो समझ गए, वेरिएबल किसको कहते हैं, इनवेरिएबल किसको कहते हैं वो समझ गए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझ गए। मैं आशा करती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में या फिर वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चूँकि यह मेरा पहला वीडियो है तो बेशक आपको इसमें कुछ परेशानी मिलेगी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो बनाएं तो उसको हम अमल